हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रेप ह्यूमैनिटीज़। होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। जैसा कि आपको पता है कि JKSSB के जो एग्ज़ाम है उनके जो है पेपर के पूछने का पैटर्न जो है बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। अब वो जो है पुराना वाला जो है JKSSB का एग्ज़ाम नहीं रहा ये। अब ये लोग जो है पूछने लग गए हैं बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस क्वेश्चंस। सो उसी जर्नी को ईजी बनाने के लिए हमने आपके लिए ये वाला वीडियो लाया है जो साइंस के रिलेटेड है, साइंस सब्जेक्ट के रिलेटेड है। और साइंस का जो है आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, FAA में भी पूछे जाएंगे और सब इंस्पेक्टर में भी एक आध क्वेश्चन आ सकता है। आप इस वीडियो को यूज़ कर सकते हैं एज अ रिविजन और एज अ मॉक टेस्ट। सो चलिए बिना किसी देरी के आज का सेशन जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। The first question on your screen is the central cytoplasmic region in prokaryotic cells containing nucleic acid is called A. Nucleus, B. Nucleoid, C. Nucleolus, D. Plastid। तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन बी न्यूक्लियोइड, क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें जो है हमें न्यूक्लियस नहीं देखने को मिलता है। थोड़ा बहुत जो है वहाँ पर हमें DNA का मटेरियल देखने को मिलता है उस रीजन में, जिस रीजन को कहा जाता है न्यूक्लियोइड। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस इज डबल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स डबल, 4 टाइम्स, हाफ, 1/4। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1/4। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा और उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर टैग कर दी है। लेट्स सी थर्ड क्वेश्चन विच इज मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिक एसिड्स विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग सोर्सेज। तो एसिड्स दिए गए हैं एक कॉलम में, दूसरे कॉलम में सोर्सेज दिए गए हैं, इनको मैच करना है। ऑक्सैलिक एसिड, एसिटिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, मिथेनोइक एसिड, मैलिक एसिड। और यहाँ पर सोर्सेज दिए गए हैं डार्क चॉकलेट, आंट स्टिंग, एप्पल्स, गावा आंवला एंड विनेगर। सो यहाँ पर हमें चूज़ करना है इन ऑप्शंस के अंदर। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड जो है हमें डार्क चॉकलेट में ऑलरेडी देखने को मिलता है और जो एसिटिक एसिड है वो हमें विनेगर में देखने को मिलता है। इसके साथ साथ जो है हमें जो एस्कॉर्बिक एसिड है वो गावा और आंवला में देखने को मिलता है। मिथेनोइक एसिड हमें देखने को मिलता है एंट स्टिंग में, और मैलिक एसिड जो है वो हमें जो है एप्पल के अंदर देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ नियरली ऑल इन्फेंट्स बेनिफिट फ्रॉम मिल्क। हर एक इन्फेंट जो है वो जो है मिल्क से जो है बेनिफिट पाता है, बट मोस्ट अडल्ट्स कैन नॉट प्रॉपरली डाइजेस्ट मिल्क। जो अडल्ट्स होते हैं ज़्यादातर वो जो है मिल्क को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। अगर एल्डरली पर्सनस जो होते हैं, इफ़ एन एल्डरली पर्सन जो है कैन स्टिल डाइजेस्ट मिल्क, his body is producing enough of which of the following enzymes। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी विच इज लैक्टेस। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बेसिस एंड एल्कलीज। इसमें कहा गया है ऑल बेसिस डिजॉल्व इन वाटर, bases which are soluble in water are called alkalis. An alkali is soapy to touch, bitter and corrosive. Addition of water to an alkali generates heat। तो इसका जो है करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर वो कोड्स दिए गए हैं तो बी होगा, क्योंकि हर टाइप के जो बेसिस है वो जो है वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल जो कॉपर ऑक्साइड है या फिर जो है फेरिक हाइड्रोक्साइड है, ये जो है वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो यहाँ पर दिया गया है सल्फर, ब्रोमीन, फॉस्फोरस, आयोडीन। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन बी विच इज़ ब्रोमीन। क्वेश्चन 7 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग मेटल्स। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं कि मेटल्स जो है वो फॉर्म करते हैं ऑक्साइड्स, ये जो है करेक्ट है, और गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, तो ये भी करेक्ट है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है मेटल्स के अंदर, ये जो है इनकरेक्ट है, क्योंकि इनमें जो है लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। एंड फोर्थ इज़ हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होती है मेटल्स के अंदर, ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। तो इस हिसाब से जो है यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो बनता है 1 and 2 ओनली, दैट इज़ ऑप्शन ए। क्वेश्चन 8 विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक सेल्स इज़ करेक्ट। तो इलेक्ट्रिक सेल्स के बारे में पूछा गया है, कौन सा करेक्ट है। ए प्राइमरी सेल इज़
रिचार्जेबल, ये जो है इनकरेक्ट है क्योंकि प्राइमरी सेल जो है वो जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही बार हम यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडरी सेल कैन बी यूज्ड ओनली वंस, ये इनकरेक्ट है क्योंकि सेकेंडरी सेल जो है वो जो है रिचार्जेबल होती है। ऑप्शन डी कहता है कि ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है उसका यूनिट जूल है, ये इनकरेक्ट है क्योंकि उसका जो यूनिट है वो वोल्ट है। इस हिसाब से इसका आंसर जो है ऑप्शन सी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टर्म बेस्ट डिस्क्राइब्स द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बोथ यीस्ट एंड मशरूम्स। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं सेप्रोफाइटिक, ऑटोट्रॉफिक, पैरासिटिक, होलोजोइक। तो इसका आंसर जो है वो जो है सेप्रोफाइटिक होता है। सेप्रोफाइटिक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसके अंदर जो है ये जो है डेड डिकेइंग मैटर के ऊपर जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो सिक्रीट करके जो है ऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन हमें जो है लिस्ट 1 में दिया गया है ऑर्गेनल्स दिए गए हैं और लिस्ट 2 में जो है उनके फंक्शंस दिए गए हैं। इनको करेक्टली मैच करके जो है हमें करेक्ट कोड जो है वो सिलेक्ट करना है। अगर देखें माइटोकॉन्ड्रिया दिया गया है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो यहाँ पर फंक्शन हमें देखने को मिलता है वो है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो इसका जो है 4 यहाँ पर ए को देखने को मिलेगा। साइटोस्केलेटन का जो फंक्शन है वो है मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप। तो 4 एंड 1 हमें जो है सिर्फ ऑप्शन बी में ही देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स इसका आंसर जो है बी होगा। और अगर हम देखें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है वो लिवर सेल्स को डिटॉक्सिफाई करता है। ऑन द अदर हैंड जो वैक्यूल्स है वो जो है केमिकल्स को जो है स्टोर करते हैं और सेल को जो है और ज़्यादा इनलार्ज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्वालिटेटिवली एक्सप्लेन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। वीडियो को पॉज करके इन ऑप्शंस में से जो है करेक्ट ऑप्शन ढूंढें। द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द आंसर इज ऑप्शन डी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। Question 12. Which among the following statements regarding the electric resistivity of the conducting wire is correct? A. The resistivity of a conductor increases if the length of the wire is increased. B. The resistivity of the conductor decreases if the length of wire is increased. The resistivity of the conductor remains the same if the length of the wire is changed. D. The resistivity of the conductor increases if the cross-sectional area of the wire is increased. तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बताएं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जो है सी। The resistivity of the conductor remains the same if the length of the wire is changed. Question 13. When a strong beam of light is passed through a colloidal solution, the light will A. Be scattered, B. Pass unchanged, C. Be absorbed, D. Be reflected. तो इसका आंसर होगा the light will be scattered. Next question is among the following materials sound travels fastest in A. Steel, B. Vacuum, C. Air, D. Water. तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका होगा स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा पेयर जो है ऐसा है जो करेक्टली मैच्ड नहीं है। नाइट्रोजन, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन, टेट्रावैलेंट, क्लोरीन, 2 स्टेबल आइसोटोपिक फॉर्म्स, हीलियम, डायएटॉमिक गैस। आप मुझे इसका करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। जिसका भी करेक्ट आंसर होगा वो मैं जो है कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। बाकी आज के सेशन में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।